सिविल अस्पताल पांवटा साहिब के नाम एक और रिकॉर्ड हुआ दर्ज। सिविल अस्पताल पांवटा साहिब लगातार लोगों की सुविधा के लिए ऐसे कदम उठा रहा है जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा। दरअसल अब सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में जॉइंट पेन से परेशान लोगों को भरपूर इलाज मिलेगा और यहां तक कि लोगों को जॉइंट पेन का इलाज बिना ऑपरेशन के करने का प्रयास किया जा रहा है। पांवटा साहिब में जोड़ों का दर्द जैसे कोहनी, कंधे, घुटने या फिर रीढ़ की हड्डी तक के जॉइंट पेन का पांवटा साहिब में इलाज शुरू हो चुका है। अब तक इस इलाज के लिए लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था या फिर किसी निजी अस्पताल में मोटी रकम देकर इलाज करवाना पड़ता था, क्योंकि ये इलाज केवल पीजीआई या फिर बड़े निजी अस्पतालों में ही पॉसिबल था। खास बात यह है कि ये जॉइंट पेन अब पांवटा अस्पताल में बिना ऑपरेशन के ही करने का तरीका अपनाया जा रहा है। इसकी सफल शुरुआत रिटायर मेजर डॉक्टर विकास, डॉक्टर आकांक्षा और डॉक्टर अतुल, इन तीनों की टीम ने कर दी है। यहाँ पर 16 वर्षीय लड़की को रीढ़ की हड्डी का भी ट्रीटमेंट किया गया। इसके साथ ही घुटनों के और कंधों के लगभग 3-4 पेशेंट को सफल इलाज दिया गया है। ये वो इलाज है जिसके लिए पांवटा साहिब और जिला सिरमौर की गरीब जनता को या तो पीजीआई जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था या फिर निजी अस्पताल में मोटी फीस देकर इलाज करवाना पड़ता था। लेकिन ये सब कुछ अब सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में हो रहा है, जो कि पांवटा साहिब और जिला सिरमौर के लिए एक राहत भरी खबर है। आप भी सुने क्या जानकारी दे रहे हैं रिटायर मेजर डॉक्टर विकास। देखिए, ये ऑपरेशन से बचने का बल्कि ये तरीके हैं। जो अलग अलग तरह की शरीर की दर्दें हैं, वो जोड़ों की दर्दें हो सकती हैं, जैसे घुटने की दर्द, एंकल की दर्द हो गई, हिप की हो गई, जो कूल्हों की, कम रीढ़ की हड्डी की दर्दें हैं, कंधे की हो गई, है ना, और कोहनी की दर्दें। ये सारी दर्दों के लिए मरीज़ को कई बार ऐसा, अगर उसको सही इलाज सही समय पे न मिले तो वो ऑपरेशन की नौबत तक पहुंच जाता है। तो हमारे पास एक पेन मैनेजमेंट जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के अंदर होता है कि पेन मेडिसिन का, जैसे पेन मैनेजमेंट क्लिनिक्स होते हैं, सेंटर होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के दोनों तरीके से कि दवाइयों के तरह से भी और कुछ इंजेक्शंस के माध्यम से भी, तो इस तरह से उसका इलाज किया जाता है और कुछ एक्सरसाइजेज और प्रिकॉशन बताई जाती हैं। उसको अच्छे से फॉलो करने पे जिस हिसाब का मतलब जैसी जितना का डैमेज उसमें ऑलरेडी हुआ होगा उस हिसाब से हम बता देते हैं कि आपको कितना का % इसमें रिलीफ मिल सकता है और क्या क्या प्रिकॉशन करिए। तो हमारा मेन मोटिव होता है कि मरीज़ को ऑपरेशन से बचाना। तो सर अभी तक कितने पेशेंट यहाँ पर किए हैं ऐसे? अभी हम देख रहे हैं, अभी नया स्टार्ट किया है ओपीडी, तो कम से कम हमने अभी कोई 15+ पेशेंट, 15 से 20 पेशेंट कर चुके हैं, जिसमें एक रीढ़ की हड्डी का भी एपिड्यूरल इंजेक्शन हम दे चुके हैं और कंधे के और घुटनों के तो काफ़ी मरीज़ हम ऑलरेडी इंजेक्शंस के थ्रू और ओजोन थेरेपी के थ्रू करने चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे ओजोन थेरेपी और स्टेम सेल वाली जो PRP थेरेपी है, उससे जहाँ जहाँ भी वो जैसी जैसी उसकी डायरेक्शंस होती हैं एज़ पर मेडिकल लिटरेचर, कि जहाँ उसको दिया जा सकता है या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो करेंगे। फिर इसमें जैसे हमने अभी एक 16 साल की एक बच्ची है, उसका भी स्पाइन का हमने एपिड्यूरल इंजेक्शन दिया, ठीक है, जिसको हमने एक दिन दाखिल भी रखा। उसी तरह से और भी ऐसे मरीज़ आ रहे हैं जिसमें हम पहले दवाइयों से और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो इंजेक्शन के माध्यम से उसका इलाज का प्लान कर रहे हैं। और साथ में ऐसे हमने कोई घुटने के कम से कम 10 से 15 केसेस जिसमें हमने ओजोन थेरेपी और इंजेक्शन के थ्रू उनके दर्द का निवारण किया है और उसको साथ साथ हम फॉलोअप करते रहेंगे। उसी तरह से कुछ कंधे के मरीज़ भी हैं जिसमें 2 से 3 हमने कंधे में इंजेक्शन दिए हैं और उसमें आगे के लिए धीरे धीरे हम अभी उनको स्टेम सेल थेरेपी के लिए भी तैयार कर रहे हैं कि जैसे उनका दर्द ख़त्म होगा तो अगला स्टेप होगा हमारा कि वो PRP थेरेपी करना। फिर इसमें ये है कि ये जो सारे जो प्रयास हम कर रहे हैं या जो प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं, ये आपको आसानी से मतलब या तो शिमला या चंडीगढ़ में ही जो मिल पा रहे थे वो हम अब पांवटा में उसको लाने का प्रयास किया और वो चीज़ें शुरू कर दी हैं। तो उस हमारे बस यही अनुरोध है कि भी जनता जो भी है इसमें दिक्कत है जहाँ भी जिनको ऐसी, वो आएँ और इसका लाभ उठाएं, ठीक है, वरना प्राइवेट में इसका बहुत ज़्यादा खर्चे पड़ते हैं और सरकारी सेटअप में वहाँ तक पहुँचना मेडिकल कॉलेज पर तक आम जनता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब आपको अपने सिविल हॉस्पिटल पांवटा में वो सारी ओजोन थेरेपी और PRP थेरेपीज़ का और ये जो घुटने के या इनके नी के इंजेक्शंस आपको लग पा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी का इंजेक्शन लग पा रहे हैं, तो उसका सभी फ़ायदा उठाएं।